हेलो दोस्तों, दुनिया भर के देश नए नए फ्यूचर सिटीज के प्रोजेक्ट को रिवील कर रहे हैं। चाहे सऊदी अरेबिया का लाइन सिटी हो, दुबई के नए मास्टर प्लान हो या फिर इंडोनेशिया की नई राजधानी, अब इसी मैदान में एक और देश उतर चुका है। यह है इजिप्ट। इस देश ने भी अपने नए फ्यूचर सिटी के प्रोजेक्ट्स को पेश किया है और दिखाया है कि इसकी न्यू कैपिटल कैसी होगी। ये शहर रेगिस्तान में नए सिरे से बनाया जाएगा। इसका साइज सिंगापुर के बराबर होगा और यहाँ की बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची होगी। इजिप्ट का इतिहास ही शानदार आर्किटेक्चर रहा है। यहाँ दुनिया के सबसे शानदार स्ट्रक्चर्स में से एक पिरामिड हजारों साल पहले से मौजूद रहे हैं, जो हजारों साल तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी थे। और अब इजिप्ट अपने नए सिटी में दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाकर ये रिकॉर्ड फिर से अपने नाम करने वाला है। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इजिप्ट को रेगिस्तान के बीच नया शहर बनाने की जरूरत पड़ गई। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं कैसी होगी इजिप्ट की न्यू कैपिटल सिटी। दोस्तों, इजिप्ट की राजधानी यूं तो कायरो शहर है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से दुनिया भर के बहुत से देश अपनी नई राजधानी बनाते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूबने लगेगी, इसीलिए वो भी एक नई राजधानी बना रहा है। और 2040 में अपने सारे सरकारी काम इंडोनेशिया उस नई राजधानी में शिफ्ट कर देगा। साउथ कोरिया भी बढ़ते सी लेवल से बचने के लिए एक नया हाईटेक सिटी बना रहा है और इजिप्ट भी अपनी नई राजधानी बना रहा है, जिसका नाम है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। हालांकि इजिप्ट की करंट कैपिटल कायरो समुद्र के किनारे नहीं मौजूद है, इसीलिए सी लेवल बढ़ने से ये डूबेगी नहीं। पर इसके पास दूसरी प्रॉब्लम है। इजिप्ट की राजधानी कायरो बहुत पुराना शहर है, यहीं पर पिरामिड्स भी मौजूद हैं और पुराना और हिस्टोरिकल होने की वजह से यहाँ की आबादी पहले से काफी ज्यादा है और अब भी लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी ज्यादा आबादी होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या, रहने की समस्या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। इसीलिए 2015 में NAC यानी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का प्लान यहाँ पेश किया गया था। लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर में देश के बीचों बीच रेगिस्तान में बनाया गया एक शहर होगा। और अब दोस्तों, 7-8 सालों के बाद इसके कई फेसेस कंप्लीट भी हो चुके हैं। यहाँ गवर्नमेंट की नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जैसे कि इजिप्ट की न्यू पार्लियामेंट, न्यू प्रेसिडेंशियल हाउस, इजिप्ट का नेशनल बैंक एक्सेट्रा। ये सभी एंशिएंट इजिप्ट के पिरामिड वाले यानी फराओ आर्किटेक्चर से इंस्पायर होंगे। मतलब ये बिल्डिंग्स भी दिखने में पिरामिड्स की तरह लगेंगी। यहाँ 90,000 लोगों की कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनाया जाएगा। अल फतह अल अलीम मस्जिद बनाई जाएगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक होगी। और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा चर्च भी यहाँ बनाया जाएगा। इवन अमेरिका के वाशिंगटन शहर में मौजूद अमेरिकी सेना की पेंटागन बिल्डिंग की तरह यहाँ पर ऑक्टेगन बिल्डिंग बनाई जाएगी और ये इजिप्ट की आर्मी के लिए होगी। लेकिन दोस्तों, ये ऑक्टेगन बिल्डिंग इजिप्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी आर्मी की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इवन यूएसए की पेंटागन से भी ये बड़ी होगी। ये राजधानी इजिप्ट की 2030 की स्ट्रेटेजी है, जिससे कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ग्लोबल बनाना चाहती है। इस शहर को इजिप्ट केवल अपनी राजधानी के तौर पर नहीं बनाना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि ये शहर इतना ज्यादा शानदार हो कि ये ग्लोबल सिटी बनकर उभरे। यहाँ दुनिया भर से लोग आकर रहें, जैसे कि दुबई में रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2 बड़े स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। सिटी के उत्तरी इलाके में स्पोर्ट्स सिटी और सिटी के दक्षिणी इलाके में इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी बनाया जा रहा है, बल्कि ये बनकर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स सिटी में 2021 में हैंडबॉल की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी ऑर्गेनाइज की गई थी। इस स्पोर्ट्स सिटी में बहुत से इंडोर और आउटडोर प्लेइंग एरियाज हैं, लेकिन शहर के साउथ में मौजूद ओलंपिक सिटी बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर ओलंपिक में होने वाले बहुत से गेम्स जैसे टेनिस, स्क्वैश एक्सेट्रा को आसानी से खेला जा सकता है। और इसी में 90,000 दर्शकों वाला स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। ये ओलंपिक सिटी ऐसा है जिसमें फ्यूचर में ओलंपिक को होस्ट किया जा सकता है। इस सिटी को एजुकेशनल हब भी बनाया जा रहा है, क्योंकि सिटी में यूरोपियन यूनिवर्सिटी, हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, नॉलेज सिटी और नॉलेज हब जैसी चीजें भी बनाई जा रही हैं। नॉलेज सिटी और नॉलेज हब में लर्निंग से रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें बनाई जाएंगी। इस शहर में बीच में होगा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो दुबई को टक्कर देने में इस सिटी की मदद करेगा। यहाँ पर बनाया जाएगा आइकॉनिक टावर, जो बनने के बाद अफ्रीका की टॉलेस्ट बिल्डिंग होगा। और इसी शहर में आगे बनाया जाएगा ओबलिस्को टावर, जिसका आर्किटेक्चर भी पिरामिड से इंस्पायर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, इवन बिगर देन बुर्ज खलीफा। इसके 2030 तक बनने की उम्मीद है। इसकी टोटल हाइट 1 किलोमीटर होगी। अब इतनी सारी फैसिलिटीज जिस शहर में होंगी, वहाँ के लोग रहेंगे कहाँ? तो रहने के लिए यहाँ पर 20 रेसिडेंशियल एरियाज बनाए जाएंगे, जिनमें से 6 तो बनकर
बनकर तैयार भी हो चुके हैं और इन सभी रेसिडेंशियल एरियाज का आर्किटेक्चर कमाल का होने वाला है। पूरे शहर के बीचों बीच में एक पार्क बनाया जाएगा जो नदी की तरह हर रेसिडेंशियल एरियाज के पास से होकर गुजरेगा, जिससे कि यहाँ के लोग आसानी से इस पार्क में आ सकें। इस पार्क का नाम दिया गया है रिवर पार्क। पार्क में आर्टिफिशियल रिवर भी बनाई जाएगी क्योंकि इजिप्ट की करंट कैपिटल कायरो सिटी में नील नदी होकर गुजरती है, तो सेम उसी की नकल में इस न्यू कैपिटल के बीच से आर्टिफिशियल रिवर को गुजारा जाएगा। दोस्तों इस शहर को इजिप्ट बहुत सी चीजों से इंस्पायर होकर ग्लोबल हब के तौर पर बना रहा है, जैसे कि इसमें ऐसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जो फीफा वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक हो या कोई और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सभी को होस्ट कर सकते हैं। इसकी ओबलिस्को बिल्डिंग या गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को प्राचीन मिस्र की सभ्यताओं से इंस्पायर होकर बनाया गया है। वहीं कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग और ग्रैंड मॉस्क इसके इस्लामिक हेरिटेज को दिखाती हैं। वहीं इसकी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी अमेरिका से इंस्पायर है, जैसे अमेरिका में नेबरहुड्स होते हैं, ये सेम वैसे ही होगी, यानी इस एरिया में जो रहेगा उसे लगेगा कि वो यूएसए में रह रहा है। तो वहीं इसकी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी फ्रेंच आर्किटेक्चर से इंस्पायर है ताकि इसमें फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप को अट्रैक्ट किया जा सके। ये एरिया अमीर लोगों के लिए बनाया गया है। इन सब के अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल साइंस सेंटर बनाए गए हैं। असल में दोस्तों पावरफुल और अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा देश होना ही जरूरी नहीं है, केवल एक अच्छे और इन्फ्लुएंशियल सिटी से ही देश की गवर्नमेंट जियोपॉलिटिक्स में काफी अहम रोल प्ले कर सकती है। ये एग्जांपल पूरी दुनिया को दुबई ने दिया है। दुबई सिर्फ एक शहर है पर वहाँ 195 देशों के नागरिक रहते हैं, ज्यादातर मिलियनेयर और बिलियनेयर लोग रहते हैं, जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट दुनिया की एक पावरफुल गवर्नमेंट की नजर से देखी जाती है। अब इजिप्ट यूएई से काफी बड़ा देश है और वो भी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ऐसे सिटी को बना रहा है। इस सिटी को प्लान करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है ताकि वो दुबई की तरह ग्लोबल हब बन सके। इजिप्ट इस शहर को बनाने में अब तक $45 बिलियन खर्च कर चुका है, जो कि लगभग $4.25 लाख करोड़ रुपए के बराबर है और अभी इस शहर का कंस्ट्रक्शन पूरा भी नहीं हुआ है, यानी इससे भी ज्यादा पैसे इसमें खर्च होंगे। असल में दोस्तों इजिप्ट की राजधानी की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि इजिप्ट को बहुत से नए शहरों की जरूरत पड़ गई। इजिप्ट ने पहले कायरो के एकदम पास न्यू कायरो शहर बनाया, लेकिन उसका साइज भी कुछ काम नहीं कर सका, इसीलिए इस शहर को बनाया गया। पर ये अकेला शहर नहीं है, 21 नए शहर इजिप्ट बना रहा है। असल में इजिप्ट की इस टाइम आबादी लगभग 10 करोड़ है, लेकिन अगले 30 से 40 सालों में ही यहाँ की आबादी 10 करोड़ से 80% तक बढ़कर 18 करोड़ होने की उम्मीद है। इसीलिए ये नए शहर बनाए जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है इजिप्ट का ये शहर दुबई को टक्कर दे पाएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।